अगर एक ऐसा स्पीसीज वापस जिंदा हो जाए जो 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई, looking for weakness. जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस के लिए फैंटेसी था, अब वो रियल दुनिया में वापस आ गया। पर क्या सच में ये वही डायरवॉल्फ है? तो चलो इस माइंड ब्लोइंग सफर को शुरू करते हैं। एक अमेरिकन बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंस ने दावा किया है कि उन्होंने दुनिया का पहला डी एक्सटिंक्ट डायरवॉल्फ क्रिएट किया है। नाम रखा गया है रोमुलस और रेमस, और एक फीमेल भी, खलीसी। ये तीनों अब जिंदा हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने साइंस फिक्शन को रियलिटी में बदल दिया है। गेम ऑफ थ्रोन से इंस्पायर्ड ये वुल्फ किसी रिमोट अमेरिकन लैब में पैदा हुए। लोग इस खबर से एक्साइटेड हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं कि ये ट्रू डायर वुल्फ नहीं है, बल्कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ है। अब सवाल उठता है, ये डायर वुल्फ था क्या? पहली बार 1858 में इसके फॉसिल्स मिले थे। उस समय साइंटिस्ट ने इसे कैनिस डायरिस नाम दिया था, मतलब स्कैरी डॉग। 100 सालों तक लोग यही सोचते रहे कि ये मॉडर्न वुल्फ्स का कजन था, पर 2021 में एक रिसर्च ने बताया कि ये वुल्फ से बिल्कुल अलग थे। ग्रे वुल्फ्स और कायोटीज के साथ ये नॉर्थ अमेरिका में रहते, लेकिन कभी इंटरब्रीड नहीं किया। जब उनका शिकार बड़े एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, तो ये खुद भी एक्सटिंक्ट हो गए। फिजिकली ये ग्रे वुल्फ से 25% बड़े थे। उनका हेड बड़ा, जॉज स्ट्रॉन्ग और फर लाइट कलर्ड होता था। वो ग्रुप में रहते थे और मिलकर ही शिकार करते थे। अब चलते हैं डी एक्सटिंक्शन की दुनिया में। एक्सटिंक्शन का उल्टा मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज को वापस लाना। 3 मेजर मेथड होते हैं। पहला, बैक ब्रीडिंग। इसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सिलेक्टिव ब्रीड किया जाता ताकि एक्सटिंक्ट एनिमल जैसा फिजिकल लुक मिल सके। जैसे क्वागा प्रोजेक्ट में जेब्रास को ब्रीड करके क्वागा जैसा दिखने वाला एनिमल बनाया गया, पर जीन वाइज वो ओरिजिनल क्वागा नहीं था। दूसरा, क्लोनिंग। इसमें एक्सटिंक्ट स्पीसीज के प्रिजर्व सेल्स का यूज करके उनका एग्जैक्ट कॉपी बनाया जाता है, पर यह काफी मुश्किल प्रोसेस होता है। एक स्पेनिश गोट स्पीसीज बुकार्डो क्लोन हुई थी, लेकिन वो 10 मिनट में ही मर गई। तीसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सबसे मॉडर्न मेथड है। फॉसिल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसके क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव के डीएनए को एडिट किया जाता है यूजिंग CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। ये काम किया डायर वुल्फ के लिए। कोलोसल बायोसाइंस ने 2 फॉसिल्स का यूज किया, एक 13,000 साल पुरानी टूथ ओहियो से और दूसरा 70,000 साल पुराना स्कल एडाहो से। इनका डीएनए ग्रे वुल्फ के डीएनए से कंपेयर किया गया। दोनों में 99.5% सिमिलैरिटी मिली। फिर 14 जीन्स सिलेक्ट किए गए जो बॉडी साइज, हेड शेप, फर कलर जैसे फिजिकल ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। इन जीन्स को एडिट किया यूजिंग CRISPR और डीएनए मॉडिफाइड सेल्स को डॉग के एक सेल्स में इम्प्लांट किया गया। 45 एम्ब्रियोज में से सिर्फ 2 सक्सेसफुल हुए और फाइनली अक्टूबर 2024 में रोमुलस और रेमस पैदा हुए। ये दोनों क्लोन्स हैं, मतलब इनका डीएनए आइडेंटिकल है, फिर भी उनका बिहेवियर अलग है। रेमस थोड़ा शाय है और रेमस ज्यादा डेयरिंग। ये इस बात का प्रूफ है कि डीएनए ही सब कुछ नहीं होता, अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। 30 जनवरी 2025 में खलीसी नाम की फीमेल डायर वुल्फ भी पैदा हुई, लेकिन इन तीनों को ब्रीड नहीं किया जाएगा। कंपनी से 3 से 5 और वुल्फ बनाएगी, बस शो केस के लिए, सिक्योरिटी फेंस के अंदर, ड्रोन की सर्विलेंस में और विलियनर्स के लिए वीआईपी एक्सेस के साथ। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या सच में ये डी एक्सटेंट है या पीआर स्टंट? साइंटिस्ट का कहना है कि जब तक आप जीनोम सीक्वेंस मैच नहीं करते, तब तक आप एग्जैक्ट एक्सटेंट स्पीसीज को वापस नहीं ला सकते। डायर वुल्फ के डीएनए में मिलियंस ऑफ जीन्स होते हैं। सिर्फ 14 जीन्स को चेंज करना उसे डायर वुल्फ नहीं बना देती। वैसे ही जैसे अगर कोई साइंटिस्ट चिंपैंजी के 14 जीन्स को एडिट करके उसे ह्यूमन जैसा दिखाए, तो क्या वो इंसान जैसा बन सकता है? बिल्कुल नहीं। सही अप्रोच ये है कि हम उन स्पीसीज को बचाएं जो आज भी जिंदा हैं लेकिन इंडेंजर्ड है। जैसे व्हाइट रेनो, 1970 में 500 से ज्यादा रेनो थे, आज सिर्फ 2 बचे हैं और वो भी बूढ़े हो चुके हैं। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 1 मिलियन स्पीसीज आज के टाइम में एक्सटेंशन के एज पे है। अगर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को अभी प्रोटेक्ट करें, तो हमें फ्यूचर में डी एक्सटेंशन जैसी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सवाल ये है कि क्या हमें एक्सटेंट स्पीसीज को वापस लाना चाहिए
या उन लिविंग स्पेसेस को बचाना चाहिए जो अभी भी हमारे साथ हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।